नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं चाल आपका साथी। दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक योजना ऐसी है सरकार ने लाई है जिसमें सरकार का उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना। उस स्कीम का नाम है PMVRY स्कीम। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्कीम की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचाऊँगा। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन लाभ ले सकता है और एम्प्लॉई के साथ साथ एम्प्लॉयर को भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करनी होगी। मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना होगा, कंप्लीट करना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PMVRY स्कीम क्या है। ये स्कीम है देश में नए रोजगार को बढ़ाने का। पहला पॉइंट क्या है कि हम नए रोजगार को बढ़ाएं, कंपनियों को प्रोत्साहित करें कि नए नए कर्मचारियों को रखें और उनका PF डिडक्ट करें। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, जिनका पहली बार PF कट रहा है। ऐसा नहीं कि आपका PF कट रहा था, आपने 1-2 साल गैप दे दिया, 3 साल गैप दे दिया और आप फिर सोचेंगे मैं दोबारा किसी कंपनी को ज्वाइन करूंगा तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जी नहीं, आपको बिल्कुल इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं और जिनकी वेतन की सीमा 1 लाख रुपए तक की है। पहले के स्कीम्स आते थे तो उसमें होता था कि कुछ 14,000, 15,000। अभी कोविड टाइम पे एक स्कीम आई थी जिसका एक सीमा तय किया गया था कि 15,000 तक का जिसकी सैलरी रहेगी उसको अब बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सीमा है सैलरी की वो 1 लाख रुपए तक की है। मतलब अगर आपने कंपनी ज्वाइन किया और आपका PF कट रहा है और आपकी सैलरी सपोज करिए 99,000 रुपये है, तो भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ मिल सकता है आपको। स्कीम का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपका UN जनरेट होना चाहिए, आपका KYC कंप्लीट होना चाहिए और EPFO पोर्टल पे आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए। मतलब आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें एकदम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज आता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आधार में कुछ और स्पेलिंग है, पैन कार्ड में कुछ और है, बैंक में कुछ और है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए और EPFO के पोर्टल पे अपडेटेड होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि PF में अगर मैं पहली बार जुड़ने जा रहा हूँ या किसी कंपनी में काम करने जा रहा हूँ तो ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपको अपना UN नंबर भी एक्टिवेट कराना होगा। मतलब नया UN नंबर जनरेट करना होगा। अगर नया UN नंबर आपको चेक करना है कैसे जनरेट करते हैं तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना UN जनरेट कर सकते हैं आप। अब मैं बताता हूँ कि इस योजना में बेसिकली फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, जब आपने कंपनी ज्वाइन की, पहली बार आपका UN जनरेट हुआ, आपका PF कटना शुरू हुआ, तो आपको लगभग 15,000 रुपये तक का एक इंसेंटिव अमाउंट सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है। सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। आपकी सर्विस जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है पूरा 1 साल कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं आपने 2 महीने काम किया और आपने जॉब छोड़ दिया, आप सोचेंगे स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक ही कंपनी में 1 साल तक काम करना होगा और आपका PF का कंट्रीब्यूशन हर महीने जमा होना चाहिए। अब सपोज करिए आपने कंपनी ज्वाइन की, 3 महीने काम किया, अगले महीने आपने छुट्टी ले ली 1 महीने की, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो 1 महीने का नहीं जमा हो रहा है ना, 0 हो गया। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका लगातार 12 महीने तक कंट्रीब्यूशन PF का जमा होना चाहिए। PF पोर्टल पे जो एम्प्लॉयर की साइड से कंट्रीब्यूशन जमा होता है वो होना चाहिए, तभी आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो 15,000 रुपये मिलने वाला है ये आपको 2 किस्तों में मिलेगा। 2 बार में पैसा मिलता है। एक से 6 महीने जब आप कंप्लीट करते हैं तो आधा मिलता है, दूसरा 6 से 12 महीने जब आप कंप्लीट करते हैं तो दूसरा आधा वाला पार्ट जो 7,500 रुपये का पार्ट है वो मिलता है। अब ऐसा नहीं है सबको 15,000 ही मिलेगा, वो आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है कितना है। मैंने आपको ये बस बोला है कि 15,000 रुपये तक का जो अमाउंट है, इंसेंटिव अमाउंट, वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है आपको। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज करिए आपने तो पहली नौकरी की, आपका UN पहली बार जनरेट हुआ है, आपका PF पहली बार कटा है, आपकी सैलरी भी ठीक है, सब कुछ है,
तो क्या आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमने पहली नौकरी की है, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वो बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने जैसे आपके लिए कुछ निर्धारित शर्तें रखी हुई हैं कि आपका यूएन पहली बार जनरेट होना चाहिए, आपका पीएफ में नाम इसके पहले कहीं नहीं जुड़ा होना चाहिए, या आपका केवाईसी का डिटेल अपडेट होना चाहिए। केवाईसी का मतलब आधार, पैन, बैंक, ये सारी चीज़ अपडेट होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से कंपनी के लिए भी कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। ये आपको अभी तक किसी वीडियो में मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ साझा किया जाए, आपको बताया जाए कि कंपनी के लिए भी कंडीशन रखी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कंडीशन क्या है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, एक कंपनी की डिटेल मैंने शेयर किया आपके साथ, जिसका बेस लाइन मतलब अगस्त में इसका बेस लाइन था 265। अब देखिए इसके सामने लिखा हुआ आ रहा है थ्रेशोल्ड 5। इसका मतलब क्या है कि इनका जो काउंट होगा वो 265 प्लस 5 यानी 271 के बाद जितने भी इंप्लॉयज इनके बढ़ेंगे और इस फ्रेश लॉगिन वाले होंगे उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कंपनी ने अपना काउंट नहीं बढ़ाया, मतलब 265 से 267 गए, 68 गए, 69 गए, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं छोटी कंपनी की। एक छोटी कंपनी का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, जिनके कंपनीज में मतलब जिन कंपनीज में 50 से कम लोग काम करते हैं, यानी 40, 45, 42 जो भी लोग काम करते हैं, उनका बेस लाइन 2 रहेगा। मतलब अगर आपका एम्प्लॉय काउंट मैं बात करूं अगस्त में 45 था, तो आपको 2 नए लोगों को और जोड़ना है, उसके बाद से आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ 2 तरह की क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। एक कंपनी जो है जिसका एम्प्लॉय काउंट 50 से नीचे है, उनको 2 लोगों को जोड़ना है। जिनका 50 से ऊपर है, उनको 5 लोगों को जोड़ना है। उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। क्या है ये योजना, कैसे मिलेगा बेनिफिट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।